नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? और बताइए, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के ऊपर। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में इरोडो की भी एक सीरीज चल रही है। आप चाहो तो इरोडो पे जो भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मैं वहाँ पे है ना सेशन एक ले लूँगा इरोडो का। वो जो भी आपका डाउट होगा, ओके, बिल्कुल अच्छे मतलब ईजीएस्ट वे में हम हर फिजिक्स का हर एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, समय ख़राब ना करते हुए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली आपको बता दूँ, ये क्लास 12 जेई एस्पायरेंट और नीट एस्पायरेंट सबके लिए है ना कंफर्ट है जो भी मेरे सेशन होते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपका बोर्ड भी प्रिपेयर हो रहा है। तो मैं थ्योरी, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं आपने, ठीक है, साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें होती रहेंगी, साथ साथ करते रहेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पी पर वो कितना होता था, तो वो होता था कि Q बाय आर स्क्वेयर, राइट। ये आपने दूरी यहाँ पे R है। ओके, चलिए, तो ये चार्ज यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। किसी बच्चे ने पूछा जी, मान लीजिए ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड ही रहेंगी। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप, इस पॉइंट पे हो, मान लो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो, या फिर इधर 10 सेंटीमीटर हो, या फिर इधर 10 सेंटीमीटर हो, या फिर इधर 10 सेंटीमीटर हो, तो ध्यान से देखें तो ये एक तरह से एक सर्कल बन गया या स्फीयर बन गया। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा। तो ये बेसिकली ये बताता है आपको कि आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में देखो बेसिकली क्या है, वर्क डन 0 हो जाता है। तो वो चर्चा बाद में रहेगी, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से जब सपोज करिए अगर ये पॉइंट चार्ज था तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। अगर मान लीजिए ये चार्ज को मैं ऐसे फैला दूँ किसी स्फीयर पे, गॉट इट, तो स्फीयर पे फैला दिया तो बेसिकली ये ऐसे ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे बाहर निकल जाती हैं। इसको थोड़ा सा ठीक बना लीजिए, और ये कुछ ऐसे निकल जाती है। तो ये हम ये मानते हैं कि ये कहाँ से आती नज़र आ रही है, सेंटर से अपीयर्स होती हैं, वैसे भी यहाँ से आती है। डॉटेड दिखाया तो हम ये मान लेते हैं कि जितना चार्ज आपने सरफेस पे बिठाया तो ये यहाँ पे है, तो सिमिलर हो जाता है इसके। तो ये फील करने की चीज़ें होती हैं। कोई भी डाउट होता है तो है ना, तभी तो आप इसका सोल्यूशन करोगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे हम। ओके, तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी 3 तरह की हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप लैम्डा से। मैं आपको बोलूँ कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज था Q प्लस, उसको मैंने ऐसे पॉइंट को पकड़ ऐसे खींच दिया तो वो एक लाइन जैसा बिहेव करने लग गया। ये ऐसे बैठ गए सारे के सारे, तो ये लाइन बन गए कि नहीं बन गए। तो हम ये मान लेते हैं कि एक लाइन है और इस पे चार्ज है इतना। आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर जो वायर का जो लेंथ है, या मतलब ये जो लाइन है, 1 मीटर पे मान लो 50 कूलम चार्ज बैठे हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरी 4 मीटर हो तो कितने होंगे, तो डेंसिटी आप आइडिया लगा लोगे आप। तो अगर 4 है तो भैया कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 200। गॉट इट? ये तो अनंत टाइम्स अगर आप इसको लोगे तो भैया अनंत टाइम्स हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि L लेंथ में, मान लीजिए ये लेंथ है L लेंथ में कितना चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा Q बाय L, खत्म। तो बच्चों लिनियर चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिखा जाता है Q बाय L। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गई लेंथ, राइट। और इसका यूनिट क्या होगा, ये बेसिक नीड्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जरूरतें होती हैं, कूलम पर मीटर, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला ये लिख लो साथ साथ। चार्ज का डायमेंशन होता है AT, A मीन्स एम्पियर, T मीन्स टाइम, और L-1, राइट, याद रहेगा। ओके, तो ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 1 बाय 1 आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा होता है बच्चों एरियल चार्ज डेंसिटी। ये लिखते रहो। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो,
पर यूनिट लेंथ। ये आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। इसको इस भाषा में भी आप लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें क्या होगा, अभी प्लस है भाई साहब, ये एक तरह से मान लो आपने ये ऐसे इसको ये शीट जैसा बिहेव हो गया, मतलब ऐसा ये अपने चार्ज को ऐसे फैला दिया है ना। वो मतलब इस तरीके से फैले हैं कि उन पे ये कह सकते हो कि वो एक एरिया कंसिडर हो रहा है वहाँ पे, ऐसे ऐसे फैल गए। अब आप आइडिया लगा लो, तो ये एरिया जैसा है ना, बन रहा है ना, कुछ है कि नहीं, ये देखिए है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे फील्ड पूछेगा, यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, अरे क्या पूछ लेगा, सब चीज़ बताएंगे आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ए एरिया में कितना चार्ज है क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना होगा क्यू बाय ए। तो भाई साहब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, सिग्मा से। सिग्मा हो गया क्यू बाय ए। चार्ज डेफिनेशन लिखोगे, एरियल चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके गॉट इट, पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलो यूनिट क्या बनेगा बच्चों इसका, अब फटाफट आप बता दोगे, कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, बनेगा ATL-2, राइट। ये है ना हमारी होती एरिया चार्ज डेंसिटी, आगे आगे जुट पड़ेगा इसका। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड में हम पढ़ेंगे, थर्ड में होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी नॉट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जस्ट लाइक मान लो आपके पास अनार है, अनार में अंदर दाने होते हैं छोटे छोटे, है ना। ये तरबूज है, तरबूज में आपने नोटिस किया होगा वाटरमेलन जो होता है उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो। तो ये वॉल्यूम है ना बन रहा है। ऐसे भी हो सकता है, क्यूब के केस में भी हो सकता है, देखो ऐसे है कि नहीं। तो ये क्यूब में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव बैठ जाए, तो ये भी क्या बना रहे हैं, तो आप ये बोलोगे जी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बना रहे हैं, है ना। तो इसका V हो गया, चार्ज हो गया क्यू, तो सिर्फ आप समझ गए होंगे। तो ये क्या रहेगा, क्यू बाई V। यूनिट क्या रहेगा, 8 कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। ये वैसे ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम जैसा, है ना। तो और डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा इसका कितना रहेगा ATL-3। ये होती है बेसिक्स डेंसिटी, है ना, जो आपको मोस्टली आपको क्वेश्चंस में है ना जुट पड़ेगी। तो याद रखिए ये फिक्स हो गया, मान लो इसके लिए, है ना, इसके लिए फिक्स हो गया। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन पे इनके कारण फोर्स कितना लगता है ना, इसके आसपास ये जो दूसरे चार्ज हैं कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये सब इसमें पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की चर्चा करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इधर विदाउट इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा पाओगे, है ना। जैसे कि सबसे बढ़िया सवाल करते हैं आप, एक लल्लू सवाल है, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक रोड है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, बना लिया जी। इस पे चार्ज मैंने मान लीजिए इस पे चार्ज है क्यों, ठीक है, लीनियर बैठा है, यूनिफॉर्म है, ये लेंथ है बच्चों L, राइट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ से इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, इस एंड से R दूरी पर कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण। यहाँ पे फोर्स निकाल लो, देखो कुछ अंतर नहीं होता, फोर्स निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फोर्स क्या होती है F/Q, ठीक है। अगर आप फोर्स निकाल रहे हो तो Q × E हो जाएगा। अब ये Q कौन है, ये वाला चार पॉइंट यहाँ पे जो चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज मान लो इसको। तो अगर आप फोर्स निकल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो एक ही तो बात है ना, बस वो चार्ज से आप इसको डिवाइड कर दो। तो शुरू करते हैं। तो अब बच्चों बेसिकली यहाँ पे हर एक चार्ज इस पे इधर की तरफ है ना फोर्स लगा रहा होगा, पॉजिटिव हमने कंसपोज कर लिया इसको। तो अभी जब इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो भैया इनकी तो दूरी बदल रही है ना। इस पॉइंट का यहाँ से दूरी R है, बट इस पॉइंट का R+L है। तो हम क्या करें, ये तो भैया सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं आएगा, तो हमें तो एक जैसा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ से x दूरी पर जाकर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं dx, और
उसके कारण जो चार्ज जो होगा वो होगा डी क्यू। तो लैम्डा हम जानते हैं कि क्या होता है, क्यू बाई एल, वो कांस्टेंट रहता है, वो चाहे वो बड़े चार्ज के लिए लो या छोटे चार्ज के लिए लो, तो बच्चों ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट। ये आपको है ना की कंसेप्ट मिल गया हमें। अब हमें इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना होगा, के डी क्यू डिवाइड बाई दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो पूरे के लिए निकालना है, तो पूरे के लिए निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो डी ई, तो वो कितना आएगा, तो भैया इसकी वैल्यू पुट कर दो। के डी क्यू तो नहीं पता हमें, तो डी एक्स पता है, क्योंकि हम तो लेंथ के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख लो लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे बच्चों, आर से लेके आर प्लस एल तक। तो यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा देखिए, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, के बाहर लैम्डा बाहर, और आपको बता दूँ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आइडिया आया, क्या हो जाएगा, -2, राइट। तो यहाँ पे लिख लो x -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, r से लेके r प्लस एल तक। जब इंटीग्रेशन करोगे तो भैया इसका इंटीग्रेशन आएगा के लैम्डा 1 देखो इंटीग्रेशन आप करते हो तो इसमें आएगा -1 बाय एक्स, -2 + 1 -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r से लेके r प्लस एल तक। तो जनरली अगर आप इसको लिखोगे तो के लैम्डा है ना, और ये हो जाएगा बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/r, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा r + l। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा के लैम्डा, और एलसीएम लेंगे तो आपसे क्या कट जाएगा, r से r कट जाएगा, l रह जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाय हो जाएगा r + l। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, और इसी को अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फोर्स आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सियल लाइन पे निकाला आपने फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो ये कोई ज़रूरी है कि भाई साहब यहाँ पूछे, कोई और भी पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, आइडिया है आपको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में, जेई नीट अगर पूछ लें तो भैया आपको आने चाहिए, है ना। देखो कॉम्पिटिटिव में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक ही वैरायटी के सवाल, बहुत वैरायटी के सवाल आ सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोई ज़रूरी है कि भाई साहब यहाँ पे पूछा हो, है ना, ये भाई साहब ये फोर्स ऐसे, ठीक है जी, ओके, है ना। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, और मैं आपको बोलूँगी ये फाइनाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप क्या करोगे, मान लो बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, ये दूरी r है और ये दूरी l है, तो क्या करोगे। अब देखो यहाँ का अगर आप फील्ड देखो तो यहाँ का जो चार्ज है वो चार्ज इस पर कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। और यहाँ का चार्ज भाई साहब इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अगर ध्यान से देखें तो भैया अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, फील्ड लाइंस होती हैं इनकी, तो ये इस पर नेट फील्ड निकालना पड़ेगा आपको। अब नेट फील्ड कहाँ आएगा, नेट फील्ड भाई साहब इस डायरेक्शन में लग रहा है, हो जाएगा। अभी देखो बिल्कुल, अभी कोई ज़रूरी है भाई साहब ये फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकती है, इसको अनंत ले लूँ मैं यहाँ तक, तो क्या करोगे, मतलब फंस गए हम। इसके लिए एक अलग तरीका है, वो मैं करवाऊँगा, है ना। एक डेरिवेशन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सवाल आते हैं उस पर, है ना। तो पहले उसको करते हैं, ये आप लिखिए, इसको आप लास्ट में जब क्लास के लास्ट सेशन में, है ना, लास्ट टाइम में हम इसको सोल्व करेंगे। इससे पहले वो कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, और सवाल भी आ जाते हैं उस पर, है ना। चलिए देखिए, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ये डेरिवेशन है, इसमें पूछा जाता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज। एट पॉइंट P ऑन इट्स एक्सियल लाइन। आइडिया आ गया होगा आपको, है ना, एक्सियल लाइन पे ये रखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। अभी कुछ तो कैसे रखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ है क्या दिखाने के लिए।
नहीं, देखिए चलो, तो बच्चों ये रिंग कुछ तो ऐसे रखी है ना, कैसे रखी है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो 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 देखो, कुछ तो ऐसे रखी है, ऐसे नहीं रखी, ऐसे रखी है। आइडिया आ गया? ठीक है जी, ओके। और जो हमारा जो ये आ गया, इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे। अब बच्चा कहेगा सर ये डिस्क लग रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए ऐसा करो, आप ऐसे बना लो, ये रिंग है, ठीक है जी, ओके। और इसकी एक्सियल लाइन तो भाई साहब ये है, इस पॉइंट पे निकालना है, और उस पर चार्ज बैठा हुआ भाई साहब यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि कहीं भी ना तो ज़्यादा है ना कम है, राइट। छोटी छोटी चीज़ें भाई साहब ये। तो जब आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहले बच्चों अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो लेट अस कंसीडर, है ना, ए रिंग हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज एंड इट्स एक्सियल लाइन showing in such a way, electric field, what is the value of electric field at this point on axial line, ये है ना आपको लिखना होता है। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, अब ये तो भाई हमें जो फॉर्मूला मिला है, देखो हमें जो फॉर्मूला मिला है वो तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट चार्ज के लिए बनता है, ठीक है। बट ये तो भैया चार्ज बहुत सारे बैठे हैं, तो हम क्या करें, हमें तो भैया जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पॉइंट चार्ज के लिए शुरू में इनिशियली बताया था आपको। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये दूरी बच्चों रेडियस ले लो इसका r, और यहाँ से ये जो दूरी है ये मान लो x। तो ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा एलिमेंट, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। ये छोटे से एलिमेंट का नाम आपने रख दिया कितना, ये जो है DQ, ठीक है जी। DQ इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा। अब कुछ कैसे लगा रहा होगा, ये यहाँ पे है, ठीक है, आपको दिख रहा है। यहाँ से भाई साहब ये इसकी एक्सियल लाइन है, दिख रही है आपको एक्सियल लाइन, ओके, ये एक्सियल लाइन होती है। यहाँ पे भाई साहब इसके कारण फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन होगा ऐसे। अब वो डायरेक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ तो ये भाई साहब ऐसे जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटा सा डी। तो अब सपोज कर लीजिए भाई साहब ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आइडिया आ गया आपको? अच्छा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी तो होगा कोई, ये भी तो लगा रहा होगा। ये कहाँ लगा रहा होगा, तो आपने बोला जी ये कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो ऐसे ये भी तो डी है, डी ई है। अभी तो बहुत सारे बैठे हैं। हाँ, ये जरूर हमें पता है कि जो लैम्डा है वो लैम्डा है हमारा क्यू डिवाइड बाय 2πr, लेंथ है ना इस पूरे की, ये रिंग है। तो अब अगर नोटिस करें तो ये इस पॉइंट पी पॉइंट पे कुछ फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसे, और इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, ये इसके सेंटर में दिख रहा है आपको ब्लैक पेन ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब ऐसे निकलती है, राइट। अब मुझे तो भाई साहब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालना है तो निकालते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये है भाई साहब वो रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं डी ई कोस थीटा। अब ये एक नहीं है भाई साहब, अनंत है, और इनके जो ये कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो भैया इनको तो हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों। तो भैया इसका तो भैया है ना मैटर करता है। तो ये वाली जो है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल लाइन पे, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया टोटल, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा। अब मुझे थीटा पता हो, डी पता हो, तो डी बच्चों ने बताया जी छोटा सा ये जो चार्ज ऊपर लिखा है, तो इसके कारण जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। अब ये दूरी कितनी है, ये तो मुझे नहीं पता थी, मेरे पास तो गिवन आर और एक्स है। बच्चे बोले जी ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एक्स स्क्वायर उसका रूट। बट जब हम फॉर्मेट में लिखते हैं तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट को है ना कैंसिल कर देगा, तो ये वैल्यू आ गई, ओके। अब कोस थीटा की वैल्यू अगर हम नोटिस करें तो कोस थीटा यहाँ कितना होगा, तो कोस थीटा होगा बच्चों
अगर आप यहाँ लिखो तो x डिवाइड बाय आर, ठीक है जी। और ये r क्या है, इतना है। अब यहाँ पुट कर दो, देखो दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। तो जब आ गई तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ रख दीजिए k, और डी के का वैल्यू लिख दो आप लेमडा, है ना। और छोटा सा ये जो है हमारा, इसके लिए आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा डी के है यहाँ पे लिख सकते हो आप, डी के जो है लेमडा इंटू डी एक्स है, राइट। अरे छोटा सा डी एक्स लेंगे ना अपन, जहाँ चार्ज पॉइंट चार्ज, क्योंकि है तो डी एक्स, बट वो डी एक्स ही छोटा सा पॉइंट चार्ज है जहाँ पे वो कैरी कर रहा है डी एक्स डी के को। तो यहाँ लिखो लेमडा डी एक्स डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आर की पावर कितना हो जाएगा 3, राइट, बता दो नहीं, हाँ सही है, आर की पावर 3, ओके। ये और ये एक सेकंड मैं वो चेक कर लूँ, एक्स बाय आर हो गया, आर हो गया ये, चलो ओके ठीक है। हाँ, और ये वैल्यू हो गई इसकी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कितना आएगा, ये एक्स डिवाइड बाय आर, तो ये एक्स की आर की पावर 3 हो जाएगी। हाँ सही है ना। तो बच्चों ये आ गया, इसको हल्का सा इसको हटा दो यहाँ से, बस। तो बच्चों ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे इमेज के पीछे आ जाएगा। तो के बाहर, लेमडा बाहर, आर की पावर 3 बाहर, अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा आपका डी एक्स, ठीक है जी। और 0 से लेके 2 पाई आर तक, जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा r की पावर 3, और x भी बाहर आएगा, ये x। तो बच्चों ये हो गया हमारा, है ना, ये dl ले लो, इसको क्या ले लो, dl, क्योंकि आप dx dx में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। पिछले इसमें भी मैं आपको इसको यहाँ पे dl लो, ये बच्चा कहेगा सर ये dx का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। एक्चुअली में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको भी dl मानो आप, और इसको भी dl मानो, है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आप फिर एक्स के साथ कॉमन इसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे, नहीं, वो dl का है, एक्स तो फिक्स है ना, एक्स थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो एक्स बाहर आ गया बच्चों। तो ये dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, l, और लिमिट कहाँ 0 से लेकर 2 पाई आर तक। अब इसको वैल्यू पुट में, है ना, यहाँ करके आप निकालोगे तो k लेमडा, और ये x रहेगा तो 2 पाई आर माइनस 0 डिवाइड बाय आर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3/2। आइडिया आ गया, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ गया हमारा के लेमडा 2 पाई आर एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये भाई साहब आपको याद होना चाहिए, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। परफेक्ट, ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा, इसके कारण यहाँ पे फील्ड आ गया, एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है। तो बच्चों अगर नोटिस करें यहाँ पे, ये मान लो ये रिंग है हमारी, और इस रिंग के कारण यहाँ पे x दूरी पर पॉइंट है। अब ये x कंपेयर किया हमने r के साथ, दो कंडीशन है। अगर मैं x को मान लूँ बहुत 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 बड़ा, तो r मेरे लिए क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला है के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चा कहता है सर इसका मतलब ये कि x तो ले लिया आपने मान लो 2 मीटर, और r ले लिया आपने मान लो 0.1 सेंटीमीटर, तो वो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो इग्नोरेंस होगी। मतलब पॉइंट चार्ज के जैसा ये पूरा का पूरा रिंग बिहेव कर रहा है। तो देखो बच्चों कितना आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ इसको 0 रखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों ये वैसे ही हो गया जैसे एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकलता है, ये वही, इसी के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरा, अगर सपोज करें, अगर मैं मान लूँ कि x 0 हो जाए, तो इसका मतलब आपने क्या मान लिया, इसका मतलब आपने ये मान लिया बच्चों कि आप सेंटर पे आ गए। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये इसका मतलब ये है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि भाई साहब x 0 तो ये भी 0। क्लियर। अब बच्चा कहता है सर x अगर इन्फिनिटी लें, तो अगर x इन्फिनिटी लोगे तो भी 0। तो बच्चा कहता है सर सेंटर पे भी 0 और वहाँ भी 0, इसका मतलब अरे कहीं तो मैक्सिमम होगा। तो बच्चों कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली ये हमारी रिंग है, ये डेरिवेशन आपको क्लियर होना चाहिए, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी आ जाता है ना। बोर्ड वाले जो बच्चे अगर ये वीडियो को देख रहे हैं
तो याद रखिए ये डेरिवेशन बहुत इजी है, एक बार 2 बार आप देखोगे तो आइडिया आ जाता है। ओके, तो अपन आप करते हैं हमारे है ना क्वेश्चनों के ऊपर। तो सवाल देखो बच्चों जरूरी है नहीं आपको, उसके बिना फिजिक्स अधूरी है। ये है प्लस इन्फिनिटी है ना, और ये है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, ओके। आपसे पूछा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमने बोला जी 0 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ भी 0 है। तो भैया दोनों जगह 0 है, तो कहीं तो मैक्सिमम होगा, कहीं तो मैक्सिमम होगा। तो वो आपसे पूछा गया कि मान लो वो x दूरी पे जाके मैक्सिमम है, तो बता दो x कितना है मैक्सिमम r की टर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने अभी जो फॉर्मूला लिखा के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, तो इसको ना ऐसे लिखा जाता है। ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और आना चाहिए भी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए के क्यू एक्स डिवाइड बाय, इसको ऊपर ले जाओ, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2 हो जाएगी डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। और आपको बता दूँ मैक्सिमा निकालना है तो आपको बता दूँ डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तभी तो निकालोगे x, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है के क्यू बाहर आ जाएगा और के क्यू इधर आके 0, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये कुछ तो वैसा ऐसे लिखा जाएगा x आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2। और इस पूरे का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो जब डिफ्रेंशिएशन करने शुरू करते हैं हम, तो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो भैया ये हो गया x, ये हो गया आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर -3/2 डिवाइड बाई डी एक्स। यूवी मेथड याद करो, यूवी मेथड है, याद है आपको। तो यूवी मेथड जब लगाओगे तो कितना आएगा, इसको रखो कॉमन, तो ये नीचे रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 और ये रह जाएगा नीचे आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ओके, उसके बाद फिर रखो x को रखो कॉमन, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भैया ये आएगा -3/2 नीचे, ठीक है। और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 ऐड करोगे तो -5/2। और फिर इसके अंदर जाओगे, आर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और x का करोगे तो ये हो जाएगा 2x = 0। 2 ने 2 को मार दिया तो ये जनरली आप देखोगे तो 1/r² प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 3x²। और ये माइनस वाला जो टर्म है वो भी आप नीचे ले जाइए और भैया आपका वैल्यू आ जाएगा। ये सवाल भाई साहब आपको आने चाहिए रफ्तार। और जब इसको इधर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/r² x² 3/2 = 3x² r² x² 5/2। अब मुझे बताओ 5/2 वाली यहाँ ले जाओ ऊपर और 3/2 को ऊपर ले जाओ, तो 5/2 - 3/2 कितना होता है 1। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका ये जो आया 3x² कितना आया r² प्लस x², और वैसा भी इधर आ जाएगा 2x² हो जाएगा, ये r² हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-r/√2 आएगी कि नहीं आएगी, बस बहुत बढ़िया आएगी भाई साहब, बहुत अच्छा है, क्या बात है। तो भाई आपका आंसर क्या आया, यहाँ से +-r/√2 दूरी पे जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको मैक्सिमम। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ भी तो ज़रूरी है, तो ग्राफ के बिना तो भाई साहब कहानी अधूरी है। तो देखो ये कुछ तो ऐसे ले लें, और बच्चों ये यहाँ तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ तो मैक्सिमम और उसके बाद घट गया। अब देखो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, ये दूरी है भाई साहब, ये है ना x एक्सिस में, ये -x एक्सिस में। अब इधर बच्चा इधर ही ले लेता है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में होगा ना माइनस में, तो इसको कुछ तो ऐसे भाई साहब आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिक को ठीक कर लेना। तो बच्चों ये हमारा ये रेडियस है इसका, r/√2 दूरी पे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये बच्चों ये हमारा रिंग वाले प्रॉब्लम्स है ना। रिंग बच्चा कहता है सर अब मैं पूछूं एक और सवाल करते हैं, जितने सवाल करोगे उतना बढ़िया। बच्चों ने बोला जी, मैंने पूछा बच्चों से, क्लास में एक होनहार छात्र होता है जिसका नाम है चुन्नीलाल, है ना। चुन्नीलाल से पूछा बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उसने बोला जी क्या है बड़ी बात है 0। मैं बोला अच्छा तुझे बहुत पता है।
मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, इसमें बता आदि पे। बोला इसमें क्या है सर, 0/2। भाई साहब बेहोश हो गए सारे बच्चे वहाँ पे। कमाल बच्चा भाई साहब, क्या दिमाग लगाया। बोला यहाँ 0 है तो आधी का लगता आधा नहीं हो जाएगा। मैं बोला वाह गुड, सो नाइस ऑफ यू। सन्नाटा, सारे बच्चे बेहोश। 2 दिन बाद उठे तो भैया ऐसे नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ ये रिंग ले ली मैंने आधी, तो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये मान लो चार्ज है Q और ये रेडियस है R, है ना जी। ओके जी, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इधर से छोटा सा थीटा एंगल पे जाके, कितने एंगल पे जाके, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है। और ये ले लो छोटा सा, ऐसे छोटा सा ले लिया और इसकी लेंथ कितनी मान ली DL। अब DL है भाई साहब आप जानते हो, ये जो छोटा सा एंगल होगा कितना होगा, d थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कोर चार्ज होगा, वो कितना होगा, लैम्डा क्या होता है, dq/dl होता है। और आप जानते हो d थीटा आर्क बाय रेडियस होता है, तो dl/r हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा, इधर। इसके डायमेंशन इधर भी तो होगा अपोजिट, वो कहाँ लगाएगा, इधर। ये थीटा है तो ये थीटा है। तो बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका है कुछ। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका DE cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका DE sin थीटा, राइट। ठीक है, तो बस ये सबके भाई साहब ये DE cos थीटा वाले तो हो जाएंगे कैंसल, वाले कैंसल। बचा कौन, ऐड कौन होगा, ऐड होंगे DE cos थीटा वाले, सॉरी DE sin थीटा वाले। ठीक है जी, ओके। तो बस यहाँ रख दो। अब जब यहाँ रखोगे तो बच्चों E इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा, बच्चा बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूं, मैंने बोला DE लिख लो के dq/r²। अरे R ये तो वैल्यू सेम है, चेंज तो एंगल हो रहे हैं। और dq कितना है, बच्चों ने बोला जी dq है लैम्डा और dl कितना है r/d थीटा। अरे देखो लैम्डा की वैल्यू रखोगे dq/dl, dq कितना है लैम्डा dl और dl कितना है r/d थीटा डिवाइड बाय, टाइम क्यों खराब करें, r², r ने r को मार दिया, मेरा आंसर आ गया। तो भाई साहब यहाँ रख दो। अच्छा बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ रख दो। तो डी कितना है, के लैम्डा है ना, और साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर। अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका के लैम्डा बाहर आर बाहर, और इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है माइनस कोस थीटा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई साहब। कितना होता है, माइनस कोस थीटा, है ना, क्लियर। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। वाह जी बहुत बढ़िया। तो ये के लैम्डा बाय आर और माइनस रख लो बाहर, तो ये हो गया कोस पाई -1 कोस 0 1 -1 -2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, के लैम्डा बाय आर। तो भाई यहाँ पे जो रिंग होती है ना, तो रिंग पे इस पूरी हाफ रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E = 2k लैम्डा बाय आर। और इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो भाई साहब ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सवाल बहुत बार आ जाता है, ठीक है। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन टाइम पास आने चाहिए और बिल्कुल आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कहानी, ओके है कि नहीं। चलो अब एक घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में कराऊंगा, है ना। अगली क्लास में है कि मान लीजिए ये रिंग कुछ तो ऐसे है, अभी पूरी हाफ ली थी ना आपने, अब उसका हाफ का भी आधा ले लो। आधा लेंगे तो भाई साहब इस पॉइंट पर फील्ड बता दो। अब भाई साहब आप समझ लेना, आप कौन से वाला ध्यान रखिएगा भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये होमवर्क है आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं है ना यहाँ डिस्कस करूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इजाज़त, बाय, ध्यान रखिए, नमस्कार, टेक केयर, खुश रहिए।